गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, जिसके ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संसार रूपी वृक्ष समझो। अब जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको वृक्ष बोलते हैं। अब यहाँ परमात्मा कबीर जी ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, इसको अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो तना तो समझो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष है। और सरपुरुष या सरब्रह्म कहो, ये सरब्रह्म कहो या सरपुरुष कहो, ये काल है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है। और इसके तीन पुत्र हैं, तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये गुप्त है जो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। ये मूल है पूरे संसार रूपी वृक्ष की। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पत्तों से लेकर, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो ऐसे बताएगा, ये उसकी पहचान है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में साधक नहीं आती, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कहता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और ये ना समझ के ये सभी सैनिक पहले नहीं थे, तू नहीं था या मैं नहीं था, अर्थात हम, तू, मैं और ये सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं ही नाशवान है, सरपुरुष है, तो इसके साधक भी नाशवान है। तो ये इसलिए कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, कि जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, उस कभी न नाश होने वाले उस स्थान सतलोक को, अविनाशी लोक को प्राप्त हो जाएगा। और वो परमेश्वर गीता ज्ञान दाता से अन्य है, परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 2 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये संसार रूपी वृक्ष का तना समझो। और ये सरपुरुष ये डार समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन, ये सरपुरुष उसकी डार, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है। और पात रूप संसार, हम तो पात रूप में हैं। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं।
और इनके लोकों में ये स्वयं भी नाशवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके वो भी नाशवान, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। उसके तुरंत बाद 70वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ओहो, वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो इन ऊपर वाले 16वें श्लोक में वर्णित 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो 2 पुरुष सरपुरुष और अक्षर पुरुष है उनसे न्यारा है, और वो ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी परमात्मा है, जड़ है, जिससे सारे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे, क्योंकि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड है, इसके अंतर्गत ब्रह्म के काल के सरपुरुष के, ये कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहते मान रखा हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, उनका कंट्रोलर हूँ। इसलिए लोक वेद मानी दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से, यानी इस भ्रमित ज्ञान से मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, इस कारण से कि मैं इन 21 ब्रह्मांड में जो इसके अंतर्गत प्राणी उनसे ये उत्तम है। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो परमात्मा इति उदाहरते। और ये अज्ञानी भ्रमित करते हैं समाज को 18वें अध्याय के 62वें श्लोक के विषय में कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में ही कह रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण जी तो बोल ही नहीं रहे गीता में। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बता रहा है। इसलिए बता रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु रहेगी और साधक की भी रहेगी। ये ज्ञानी आत्मा भले ही उद्धार हैं, समर्पित हैं परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन ये तत्वदर्शी संत ना मिलने से, तत्व ज्ञान के अभाव से गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं, अश्रेष्ठ घटिया, मेरे वाली घटिया साधना में ही आश्रित है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बताता है। इसलिए वो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करनी है तो युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी साधना कर और युद्ध भी कर। यहां शांति नाम की वस्तु नहीं है। इसलिए कहा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसको प्राप्त होगा। उसको तत्वदर्शी संत उसकी साधना बताएंगे, और उसके बाद फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को, वहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी, वहाँ कोई कष्ट नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। उस सतलोक में सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, फिर तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला। धन भाग है आप, और धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। आप जी का जन्म ऐसे समय में मनुष्य का है जिस समय का संयोग कई युगों के उपरांत हुआ करता है। कलयुग का ये बिचली पीढ़ी वाला समय है। इसमें जिन पुण्यात्माओं का मानव शरीर है
उनके शुभ संस्कारों की कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी अब है उनको तो तत्व ज्ञान की है और इस परमात्मा के सच्चे विधान की है और उस सच्ची साधना की कमी है। उस त्रुटि को भी परमात्मा ने अब पूरा कर दिया है। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं के लिए वो खजाना खोल दिया है जिसको अभी तक सीक्रेट रखा था। परमेश्वर कबीर देव जी ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। इन्हीं को संत लैंग्वेज में, संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं। पुरुष माने परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, सत्य मेन अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो। तो संत भाषा में इन्हें सतपुरुष कहते हैं। वेद भाषा में, गीता जी की भाषा में उसे परम अक्षर ब्रह्म, दिव्य परम पुरुष, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी ने अपना ये खजाना खोल दिया। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए, ये पूर्ण ब्रह्म है। इन्हीं के विषय में पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता विशेष ज्ञान दे रहे हैं। अत्यधिक जानकारी इसी परमेश्वर की है। इस परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले कलयुग में, वैसे तो प्रत्येक युग में परमेश्वर अपनी लीला करने, अपने गुण अनुसार जैसा कि वो किया करते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं और कुछ समय संसार में रह करके अपनी ही जानकारी स्वयं प्रदान करते हैं। पुण्यात्मा स्वीकार कर लेते हैं और जिनके ऊपर काल का, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म का अत्यधिक प्रभाव होता है, वो प्रभु का विरोध भी करते हैं और अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं और परमात्मा की उस अमर वाणी को स्वीकार भी नहीं करते हैं। वो दुर्भाग्यशाली प्राणी होते हैं। तो उसी अपने लीला अनुसार परमात्मा आए 600 वर्ष पहले कलयुग में। वो प्रथम पीढ़ी थी, वो प्रथम चरण था कलयुग का, सन 1398 में। और 120 वर्ष परमेश्वर एक जनसाधारण जैसा एक अपना जीवन निर्वाह करके, लीला करके, एक रोल करके, भूमिका करके सहशरीर चले गए थे। वो सहशरीर ही आए थे। उस समय प्रथम चरण में परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई। सार शब्द बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस ना तरही। फिर कहा परमात्मा ने, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, मूल ज्ञान मीन तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान कहीं बार न जाही। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई, मूल ज्ञान जब तक छुपाई, तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। परमेश्वर ने कहा है कि धर्मदास, इस सार शब्द को अभी सार्वजनिक नहीं करना। यदि ये सतनाम और सारनाम सार्वजनिक कर दिया तो बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाएंगे। अब ये बिचली पीढ़ी स्टार्ट है। कब से है? सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ।
उससे पहले भारतवर्ष के अंदर एजुकेशन नहीं थी। और सन 1951 में इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आप धनियों को जगाने के लिए, परमेश्वर कबीर जी। तो 1947 से समझो यह पिछली पीढ़ी प्रारंभ हो चुकी है। भारतवर्ष में एजुकेशन चरम सीमा पर है आज के दिन। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी साक्षर हैं। और ये शिक्षा का अब इतना बोलबाला परमात्मा ने ही करवाया है। शिक्षा की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। भले ही हम लोक वेद के आधार से आज इसको बहुत महत्व दे रहे हैं, ये भी परमेश्वर की ही कृपा है। कम से कम ये अक्षर ज्ञान युक्त हो जाएं। सतयुग त्रेता द्वापर सबसे अधिक लंबा समय बीत गया। अब कलयुग आया है और कलयुग के भी लगभग 5500 वर्ष बीत चुके हैं। और जिस कारण से अभी तक आम समाज में शिक्षा नहीं थी, अक्षर ज्ञान नहीं था। और कितना अच्छा निर्वाह करके चले गए, कितना प्रेम था आपस में, कितनी नैतिकता थी प्रत्येक मानव के अंदर। बाहर का कोई भी व्यक्ति नगर में या गांव में आ जाता था, राह चलता, उसको एक विशेष प्यार के साथ रखते थे, अतिथि उसकी सेवा करते थे। और आज कैस अतिथि आ गई है, आपस में भाई बहन का प्यार रहा ना, माया माया दिखाई देती है सबको। माता पिता के प्रति वो श्रद्धा रही नहीं, क्योंकि कृतघ्नता चातुरता आ गई इस शिक्षा से। और रही कई कसर इन फिल्मों ने काट दी समाज का नाशकरण की। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस कलयुग से पहले मानव शिक्षित नहीं था और बहुत अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब शिक्षित है लेकिन चैन किसी को नहीं, माया की हवस इतनी बढ़ गई, इसका कोई अंत नहीं रहा। और माया इकट्ठा करने के लिए कहाँ तक सतर गिर सकता है जीव के करैक्टर का, इसका भी कोई पैमाना नहीं रहा। शर्म लाज रही नहीं, न्याय रहा नहीं। गांव में पंचायत न्याय कर दिया करती, इतना अच्छा न्याय कर देते थे वो पुण्यात्मा निष्पक्ष भाव से, और गांव में एक शांति बनी रहती थी। नगर में ऐसे ही होता था। तो कहने का भाव ये है इस दास का कि जो अब ये शिक्षा हमें प्राप्त हुई है ये हमारी विनाशक है। परमाणु बम बना लिए, आकाश में उड़ने की प्रवृत्ति होगी, जहाज बना लिए, धक्के खाते अंडे, बता इस जहाज में के अकेला टूट गया। जो संसारिक काल प्रेरणा से जो हमारी सोच है उसके आधार से तो बेशक मानव ने कितनी प्रोग्रेस कर ली हो, परंतु मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें ये मान्य हो चुका है। क्योंकि अब नास्तिकता चरम सीमा पर जाने वाली है, जैसे पूरा चीन राष्ट्र नास्तिक हो चुका है। और यो संयुक्त राष्ट्र जिसको, और ये रूस वगैरह, इसका पूरा का पूरा उसका ग्रुप वो नास्तिक हो गया। इसका कारण क्या है कि परमात्मा की साधना ना करने से, सत साधना ना मिलने से मनुष्य को परमात्मा से लाभ मिलना बंद हो गया, जिस कारण से उसने मान लिया प्रभु है ही नहीं। और इसका मूल कारण है ये नकली गुरु, ये झूठे गुरु, झूठे आचार्य, जिनको कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का, और ये गुरु बने बैठे, जनता का नाश कर दिया, भक्तों को उनको बर्बाद कर दिया। तो कहने का भाव यह है कि भले ही हमने ये सोच लिया हो कि मानव ने बहुत तरक्की कर ली, ये खाक तरक्की कर ली, 2 वर्ष वर्षा ना हो परमात्मा दया ना करें, ये जहाज, इनके हेलीकॉप्टर, ये कंप्यूटर, ये यही
खड़े पड़े पड़े जर लग गए इनमें, कोई इनको यूज कर लिया नहीं पावे। तो हमारी यह भूल है, इस अध्यात्म ज्ञान से ये भूल समाप्त होगी। तो उद्देश्य ये है दास का कहने का कि जो शिक्षा परमात्मा ने ये देनी पड़ी, अब नहीं इस शिक्षा का अभी तक परमात्मा ने प्रचार नहीं होने दिया, कि पहले से ही नास्तिक हो जाते ये लोग। अब 50% आबादी मनुष्य जीवन मानव आस्तिक रह गया है, और वो पिछले संस्कार वश ही परमात्मा की चाह में भटक रहा है। उसको सही दिशा ना मिलने से ये काल के दूत, ऋषि, महर्षि, नकली गुरु, जिनको अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इनके जाकर फंस जाते, और वहाँ से भी अब वो छिक चुके हैं, वहाँ से भी वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि परमात्मा से लाभ उनको मिला नहीं। और वहाँ भी अब नास्तिकता पनपने लगी है। अब ये क्रिटिकल स्टेज आ रही है मानव की बिगड़ने और बढ़ने की। एक बार ये दास पूना गया था, हमारा एक सेवक है, तो वापस जहाज से आ रहे थे हम 2 जने। जो ही हवाई जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक नियम है प्रभु का, उनके साधना में, जब भी हम सफ़र घर से निकलते हैं या कोई सफ़र गाड़ी में करते हैं या वैसे पैदल चलते हैं या किसी जैसे यान में चले, तो हमने जो ही वायुयान फ्लाइट करने लगा, हमने अपना मंगलाचरण शुरू किया। उसी सीट पर तीसरा और बैठा था। वो जब हमने वो अपना मंगलाचरण बोल लिया, वो बाबूजी कहता है, आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हमारी मंगल कामना कर रहे थे कि यात्रा सफल हो। अब हमने कोई खास जवाब नहीं दिया। मैं इसने कि कमाई कुछ गर्दन सी हिलाकर मैं चुप हो गया। अरे वाह, अब 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, और ऐसे विचारों के लोग शेष हैं। कहीं भगवान नहीं है, आकाश तक ढूंढ लिया, सब तक खोज मार कर ली है, कहीं भगवान नहीं। मत देख बुद्धू आदमी, इसको गुण के समझाओ बताइए, 2 सुने नहीं, क्योंकि इसकी बुद्धि विपरीत फिट होगी। तो ऐसी स्थिति आ गई इस शिक्षा से। लेकिन ये शिक्षा अब अनिवार्य थी। अब इस भूल को मिटा दिया जाएगा, जो भूल हमारे लगा दी इस शिक्षा ने, जिसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान होता है, विज्ञान का अर्थ भिन्न ज्ञान भी होता है। तो ये तत्व ज्ञान भी विज्ञान है। जिस विज्ञान ने हमारे को बर्बाद कर दिया, अब ये विज्ञान, ये तत्व ज्ञान हमें फिर से आबाद कर देगा। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान की तो बार ना बताना। परमेश्वर ने अपनी वाणी में लिखा है, कबीर सागर में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में, कि 33 अरब वाणी हम बाख्या, यानी 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। अब 33 अरब वाणी बोल दी परमात्मा ने, 33 अरब, और वेदों में तो कुछ 2000 मंत्र भी को ना। और उस परमेश्वर ने कहा 33 अरब मंत्र श्लोक बोल दिए हमने, वो कुछ एक संग्रह किए गए हैं, और कहते हैं मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो मूल ज्ञान अब प्रकट करना था परमात्मा ने, अब वो प्रकट हो रहा है। सन 1947 से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उसी समय से समझ लो या पिछली पीढ़ी यानी दूसरा मध्य का चरण शुरू हो गया। प्रथम चरण में परमात्मा आए थे,
और मगहर से सशरीर चले गए थे। मगहर नगर से, एक नगर है, एक छोटा सा कस्बा है मगहर, गोरखपुर के पास। वहाँ से परमात्मा सशरीर चले गए थे और हजारों की संख्या में वहाँ दर्शक उपस्थित थे, जिसमें वीरदेव सिंह बघेल, काशी का नरेश और उसकी सेना और काशी शहर के हजारों की संख्या में दर्शक भी साथ गए थे। और वहाँ मगहर रियासत का बिजली खान नाम का एक पठान था, वो नवाब था। वो भी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य था। वीरदेव सिंह बघेल हिंदू भी परमात्मा का शिष्य था। वो दोनों ही भाई उपस्थित थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुए थे। दोनों ने परमात्मा को गुरु धारण किया था। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने जिस समय यहाँ से प्रस्थान करना था, वो दिन निर्धारित कर दिया था, जिस कारण से कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक उपस्थित थे। परमात्मा सहशरीर ऊपर आकाश को चले गए थे। अब परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब 12 पंथ काल ने चला दिए। परमेश्वर कबीर जी जब प्रथम सतयुग में पृथ्वी पर आए, यहाँ काल के लोक में आने लगे, तो रास्ते में इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने एक ऐसा स्थान बना रखा जहाँ ये स्वयं विराजमान रहता है और विशेष वाच करता है, विशेष ध्यान रखता है, दृष्टि रखता है कि कोई इस रास्ते से ऊपर सतलोक की तरफ ना चला जाए। और वहीं पर इसने एक तपस्शिला बना रखी है जहां पर ये जीवों को भून कर खाता है। मानव शरीरधारी प्राणियों को उस तपस्शिला के ऊपर भूनकर, यानी उनको अच्छी तरह तड़फाकर उनमें से ये वासना गंध निकालता है और उस गंध को ये खाता है। मानव का जो अंदर शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है। जैसे इसको श्राप लगा हुआ है, श्राप लगा है काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर को आहार करने का। कौन से शरीर को? स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में हम जितने भी चटपटे खट्टे मीठे आहार करते हैं, व्यसन करते हैं, आप देखते हो मानुष जीवन का आहार, पशु पक्षियों को देखो आप, एक सात्विक आहार करते हैं कुछ पक्षी, और कुछ एक ऐसे हैं मांसाहारी हैं जो मेंढक मच्छी आदि खाते हैं। और मनुष्य जो है इसका आहार केवल घास फूस, फल फ्रूट, काजू किशमिश खाना ही बनाया है। लेकिन ये काल ये टेस्ट करना चाहता है, ये मन है, मन रूप में ये काल सब में विद्यमान है। और इस मन की आदत है कि ये व्यसन करे बिना रह नहीं सकता। ये काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा है। अब देखो शराब बनाई, कैसा जुगाड़ जोड़ कर शराब तैयार करी, इस मन काल ने बनवाई। तम्बाकू तैयार किया, हुक्का बनाई या तोब, किस तरह जुगाड़ जोड़ कर इसमें हैं और फिर पीन लग गए। सिगरेट बनाई, बीड़ी बनाई। बताइए, इस तम्बाकू के सेवन से ना तो शरीर पुष्ट होता, हानि अवश्य करता है, लेकिन ये इसलिए करवाता है कि इस सूक्ष्म शरीर में, इस स्थूल शरीर के माध्यम से किए हुए व्यसन और ये आहार सूक्ष्म शरीर के अंदर इनकी सूक्ष्म वासना डिपॉजिट हो जाती है। और जैसे बादाम के ऊपर छिलका होता है, वो छिलका खाण का नहीं होता, अंदर गिरी खाण की होती है, खाने की। तो ऐसे ही ये स्थूल शरीर तो बादाम का छिलका समझो, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर को तपस्शिला है एक बहुत बड़ी,
टुकड़ी है पत्थर की जो स्वतः गर्म रहती है, आध्यात्मिक यानी ईश्वरीय शक्ति से, सिद्धि शक्ति से वो ऑटोमेटिक गर्म रहती है। जैसे सूर्य है, इसको कोई चार्ज नहीं करता और असंख्य युग हो गए नो का नो सुलग रहा है। ऐसी एक तपतशिला है, उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को उस पर प्रतिदिन भूनता है ये काल भगवान। और वहाँ ये प्राणी चटक पटक करते हैं, बहुत बुरा हाहाकार मच जाती है और फिर बेहोश हो जाते हैं। और जब उनके अंदर से पूरा गंध गर्म होकर के नीचे चला जाता है उसके पात्र में, फिर इनको वहाँ से ऑटोमेटिक समय फिक्स कर रखा है। वो सभी प्राणी, वो मानव शरीरधारी प्राणी, क्योंकि इस शरीर से जब ये जीव निकलता स्थूल शरीर से, तब तक इसका ऐसा ही शरीर रहता है, सेम टू सेम इसका शक्ल रहती है, आकृति रहती है। तो वो उसमें भी ये मानव शरीर सदस्य एज इट इज, चेहरा जैसा आपका इस स्वरूप शरीर का है ऐसा ही सूक्ष्म शरीर का एज इट इज, डिटो कहते ना, एज इट इज कॉपी हो जाती है, डिटो कॉपी। तो उसके बाद ये एकदम उड़ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में इनकी लाइन लग जाती है। फिर आगे जैसे जिनके कर्म हैं, संस्कार हैं, उस अनुसार जिसने नरक में जाना नरक में जाओ, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में जाओ, राजा बनना है राजा बन जाओ, देवता बनना है देवता बन जाओ, गधा बनना है गधा बन जाओ। वो अलग से संस्कार बना रखे। ये तपतशिला के ऊपर जब ये प्राणी वहां तड़फ रहे थे प्रथम सतयुग में, हाहाकार मची हुई थी। उस समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके इस काल के 21 ब्रह्मांड के जुरिडिक्शन में प्रवेश किया। और इसमें प्रवेश होने का एक ही रास्ता, एक ही गेट इसने छोड़ रखे है। जो ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए उस तपतशिला के ऊपर, जहां पर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को भूना जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, परमेश्वर की वहां उपस्थिति से उन सभी प्राणियों को एकदम शांति होगी। तपतशिला ज्यों की त्यों सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच, उसकी हीट उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही है। जब वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं है, तो एकदम वो सब बैठ गए और सामने क्या देखते हैं, एक चांद सा चेहरा, वो परमेश्वर खड़े हैं। अब सभी प्राणियों को आभास हो गया कि ये भगवान आ गए हैं, तभी तो हम शांत होगी, हमारे कोई जलन रही नहीं अग्नि की। सभी ने करबद्ध होकर कहा, हे प्रभु, हम ये कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने उनको बताया कि ये जो तुम दंड भोग रहे हो, ये तुम्हारा इस काल के लोक में किया हुआ कर्म का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में उस सनातन परम धाम में शाश्वत स्थान में एक ऐसा घोर अपराध किया था जिसका दंड तुम यहां भी भोग रहे हो, और इसके बाद फिर तुम जाओगे 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनोगे। उसी पाप के कारण तुम यहां फंसकर ये कष्ट उठा रहे हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने, अर्थात जोगजीत रूप में उपस्थित परमात्मा ने कहा कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। उन सभी आत्माओं को परमात्मा कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई
और जो हमने अपराध किया था वो याद दिलाया, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, और पिछले जो भी सचखंड में उन्हें गलती की थी वो एज ए फिल्म, एज ए ट्रेलर, वो बैकग्राउंड दिखाई दी। सभी ने अपनी गलती को स्वीकारा और कान पकड़ा, हाथ जोड़े, हे प्रभु हमसे गलती बन गई, घोर अपराध किया हमने, और ये कष्ट जो हमें दिया जा रहा है ये भी कम है उस अपराध के प्रतिफल में। हे भगवान हमें बचा लो काल के जाल से, हमें यहाँ से ले चलो सतलोक में, या तो दुख ही दुख है। अपनात्माओं, जब तक ये प्राणी यहाँ इस माहौल में सेट हो रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है, और छोटे मोटे भी पति बने बैठे हैं, जैसे कोई IAS अफसर है, IPS है, या कोई और अधिकारी है, या वैसे भी कोई जिसका दो रोटी का साधन ठीक है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, या वैसे अपना ठीक गुजारा है, ज़मीन है, कोई दुकान है, मजदूरी करके भी कोई ठीक अपना गुजारा टाइम पास कर रहा है, तो इस माहौल को वो बिल्कुल अच्छा मान रहा है। अब अच्छा तो मानेगा क्योंकि ये जीव संज्ञा में है, और जीव की इतनी ही सोच है। अब पीव आता है, परमेश्वर आता है, और हमें वो याद दिलाता है कि इस झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो यहां तो परमात्मा कितना ज्ञान देते हैं, हमारा बहुत ही कम गले उतरता है। और जब हम कष्ट में होते हैं, जब हमारे ऊपर आपत्ति होती है, फिर हम स्वीकार करते हैं, जैसा भी उनको मार्गदर्शन दिया जाता है वो स्वीकार कर लेता है। अब जैसे कोई किसी देव की पूजा करता है, जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर बहुत से अब देवों की पूजा करते हैं या अपने इष्ट धामों की पूजा करते हैं, उनको यदि आज ये कहा जाए कि ये साधना तुम्हारी ठीक नहीं है, ये आपको हानि करेगी, मोक्षदायक नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो वो मानता नहीं। वो क्या सोचता है, उसने कैसा अपना पैमाना बना रखा है आध्यात्मिक लाभ को तोलने मापने का। अब जैसे पिछले संस्कार पुण्य के आधार से आज किसी प्राणी की अच्छी पोस्ट है, अच्छी संतान है, और संतान की भी अच्छी नौकरी सेट हो गई है, और उनका भी अच्छा गुजारा है, तो वो ये मान बैठा है कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि 50% अभी भी आस्तिक व्यक्ति हैं, और वही 50% आस्तिक व्यक्ति कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए कोई ना कोई अवश्य साधन करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती है। जो नास्तिक हो गए हैं उनको कोई याद दिलाने वाला ही नहीं है, और वो थक चुके हैं कि भगवान है नहीं, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध करके आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहे, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए। आस्तिक व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम जो भी पूजाएं करते हैं, जैसे किसी ने हनुमान का व्रत रख लिया, मंगलवार का 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया, 6 महीने में इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, जन्माष्टमी का त्योहार मना लिया, होली और दिवाली में नाच कूद लिए, और एक गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, या कोई और छोटे मोटे स्तोत्र 2-4 बार कर लिए। वो ये सोच रहा है कि ये सुख मुझे इनसे प्राप्त हो रहा है, और फिर उन पर आपत्ति जब आ जाती है
और उनकी दुर्गति प्रारंभ होती है। वो जो साधना कर रहा था उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं, फिर वो कहाँ जाते हैं? किसी संत या किसी स्थान पर जाते हैं जिसके विषय में ये सुना हुआ होता है कि वहाँ जाते सुखी होता है। अब वहाँ भी मत्था टेकने जाते हैं, कित जाटी के डंडी के धागा बांधने जाते हैं। अब वहाँ भी जब वो धक्के खा लेते हैं, कोई आराम नहीं होता और दुर्गति चरम सीमा पर होती है। उस समय कोई संत उनको मिलता है और वो फिर कहता है कि तुम ये साधना त्यागनी पड़ेगी और जैसे हम बताएंगे ऐसे करना होगा, तो वो तुरंत मान जाते हैं। जैसा आप कहोगे वैसा ही कर लेंगे, क्योंकि जिन पूजाओं को वो फाइनल मान रहे थे, सही मान रहे थे, जब तक पूर्व जन्म का शुभ संस्कार साथ रहा तो मौज माच रही थी। और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, आगे चार्जर ठीक लगा नहीं, यानी शास्त्र अनुकूल साधना मिली नहीं, और पूर्व जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार इकट्ठे थे, वह बैटरी चार्ज थी। अब वो चार्जर ठीक ना लगने से वो पूर्व जन्म की बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो पुण्य समाप्त हो गए। और जब तक वो बैटरी चार्ज थी, इन्वर्टर की चार्जर बेशक मत लाओ, तो भी वो अपना काम प्रॉपर कर रही होती है, ट्यूब भी जग रही होती है, पंखा भी चल रहा होता है, बस नो प्रॉब्लम। और किसी बुद्धिमान को पता है कि तुम चार्जर लगाओ, तुम्हारा चार्जर नहीं लगा है, वो मान जाते हैं तो उनकी बैटरी ठीक चार्ज होती रहती है, फिर आपत्ति नहीं आती समय आने पर। और जो नहीं मानते हैं वो कहते हैं नहीं ठीक है, हमारी बैटरी ठीक चल रही है, तो वो अनजान है। और जब वो पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद एकदम जैसे इन्वर्टर की बैटरी जब डिस्चार्ज होगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ना ट्यूब चले, ना पंखा चले, ना और कोई कार्य हो। तो परमेश्वर कबीर जी ने जब वहाँ उन तपस्या पर जल रही उन आत्माओं से कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ गुरु भी आए हैं, अखां जी वो खड़े होना जरा। वो खड़े हो गए, सैकड़ों की संख्या में वो नकली गुरु दुनिया में भ्रमित कर रहे थे। आप जी किस इष्ट की पूजा करते थे? परमेश्वर ने पूछा। एक कहता जी मैं हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान जी ने कब कहा अपनी पूजा कराने को? अरे वो तो भगत थे, वो तो स्वयं पूजा करते थे भगवान की। और कोई भगत अपनी पूजा करवाने को नहीं कहेगा, वो कहेगा तो भगवान की पूजा के लिए ही आपको हिदायत दे सकता है। और यदि कोई भक्त अपनी पूजा कराता है, वो भक्त नहीं, वो दुष्ट है। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा कर लो, तुम तो दंगताना कर रहे हो उसके साथ। वो क्या कहता है, अजी हमने तो ऐसा सुना था। वो गुरु कहता है, वो आचार्य कहता है, नकली। हमने तो ऐसा सुना था कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान जी की पूजा करने से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। और हनुमान जी के हृदय में श्री राम और श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी विद्यमान हैं। उन्होंने अपना सीना खोल के दिखाया था। तो हनुमान की पूजा करने से श्री राम की यानी विष्णु की भी पूजा हो जाती है। फिर परमात्मा ने पूछा और क्या डले डोया करता तू, और भी बता दे। कि गीता जी का मैं नित्य पाठ किया करता और औरों को भी समझाता था कि गीता जी का पाठ करते ही रहना चाहिए। अब परमेश्वर ने कहा रबले पुरुष, अब गीता जी में 18 अध्याय हैं, और यदि हनुमान जी की पूजा से ही विष्णु जी और शिव जी की पूजा का लाभ मिलना होता तो उन 18 अध्याय का ज्ञान देने की परमात्मा को क्यों आवश्यकता पड़ी?
2 शब्द कह देता, हनुमान की पूजा कर लियो और विष्णु और शिव जी की तुम्हारी वाय पूजा हो जाएगी। है भले आदमी, अब तुझे क्या मिला यहाँ पर? अब भुगत रहा है तू, और अब क्या होगा तेरा? नरक में जाएगा सीधा। तेरी कोई चार भक्ति ठीक नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध साधना तू कर रहा था। अब परमेश्वर ने उनको बहुत लताड़ा। लताड़न का मतलब है ज्ञान से समझा कि तुमने अपना जीवन बर्बाद किया, लाखों व्यक्तियों को डुबो दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजू दास। राजू जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव डाबोदा खुर्द, जिला झज्जर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 10 तारीख 5वां महीना 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं अपने जो पारंपरिक साधना थी, गांव में मंदिर में जाना दादा छोटे वाले पे, और मैं फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। मुझे इनसे कोई लाभ नहीं हुआ था। 12 साल पहले हमने अपने मामा जी के थ्रू फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से नाम दीक्षा ली थी, जो वैष्णवपंथी महात्मा थे और अपने आप को कहा करते थे कि बेटा हम पिछले 7 जन्मों से विष्णु जी की भक्ति करते आ रहे हैं। तो जब तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं छोटी उम्र में था, जब से मैं 4वीं कक्षा में था। राजू जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मगर जी, मैं स्कूल में पढ़ता था, जब 7वीं कक्षा में था तो एक मेरे गांव से भगत थे आसाराम, वो टीचर थे मैथ के। तो ऐसे भी बच्चों को पढ़ाते थे। वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कई बार परमात्मा की चर्चा भी कर देते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि भाई तुम भक्ति साधना करते हो कुछ? तो बच्चे कहने लगे हाँ सर हम करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, ऐसे जाते हैं। सबने कहा, हमने भी कहा। तो वो कहने लगे कि आपसे एक बात पूछूं? हमने कहा कि पूछिए सर। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? तो इतना कहते जो अन्य बच्चे थे वो हंसने लगे सर की बात पे, देख कैसी बातें कर रहे हैं सर। तो मुझे इस बात से एकदम झटका लगा कि यार इन्होंने ये बात क्यों कही। तो वो कहने लगे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, दुर्गा इनकी माँ है। तो अन्य बच्चों ने तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने तो ऐसे ही टाल दिया। तो भगत जी स्कूल आउट होने के बाद, मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद, मैं सर से पूछा कि सर आपने कहाँ से कहा? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। तो मैंने कहा कि सर ठीक है। उस भगत ने मुझे गीता तेरा ज्ञान अमृत एक पुस्तक दे दी। मैं खुद गीता पढ़ता था घर पे। तो मैंने वो गीता और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान दोनों एक साथ रख के, राइट और लेफ्ट की तरफ दोनों का ज्ञान मिला के देखा। जब भगत जी मैंने गीता का ज्ञान मिला के देखा संत रामपाल जी महाराज से, तो गीता का ज्ञान बिल्कुल, मतलब कि जो मैं भक्ति साधना करता था फरीदाबाद वालों से, उनसे बिल्कुल हटके थी भगत जी। उनकी साधना सारी विरुद्ध, जो मैंने गीता में प्रमाण देख के मैं अक्का बक्का रह गया कि यार जो मैं साधना कर रहा हूँ वो सारी शास्त्र विरुद्ध है। ना उनके नाम मिल रहे हैं, ना उनकी कोई साधना मिल रही है। तो यार ये मतलब बहुत गलत हो गया। तो फिर भगत जी, मैं उन भगत से कहा कि यार मेरी तो सारी साधना गलत है, मैं क्या करूं? तो उस भगत ने कहा कि भाई यहाँ पे नामदान सेंटर है संत रामपाल जी महाराज का मुंडका में। तो फिर मैं वहाँ पे चला गया भगत जी से। 2-3 दिन मैं वहाँ संत रामपाल जी महाराज के मैंने सत्संग सुने और प्रमाणित ज्ञान करके मैंने एक विश्वास करके कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के भेजे हुए एक संत है, मैंने ये मान के संत रामपाल जी महाराज जी से 10 तारीख 5वां महीना 2017 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद दास को बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो ये हुआ कि जब मैंने गीता का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज से मिला तो मुझे ये पता चला कि सच्चाई क्या है सदग्रंथों की, वो क्या कह रहे हैं, गीता में क्या लिखा हुआ है, किस परमात्मा की भक्ति के लिए कहा गया है। प्रथम तो लाभ तो ये प्राप्त हुआ भगत जी कि दास को सच्चाई का पता चला सदग्रंथों की, जो उसमें लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद दास को ये लाभ हुआ कि जो मेरे अंदर भूत प्रेत बाधा थी 2 से 3 महीनों के, जो मैंने फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से था नाम दीक्षा ले रखी थी, उन्होंने भी ये झाड़ फूक की मेरे ऊपर, अपनी मतलब जो साधना वे करते थे हवन किए, उन्होंने एक जो तावीज़ वो बांधते थे उन्होंने वे भी बांधा भगत जी, उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मैं रात को जब सोता था तो वे सोते सोते वे भूत प्रेत जो थे वे मेरे
चद्दर को फेंक देते थे एक तरफ और मुझे ऐसे इतनी बुरी तरह दबा लेते थे कि मतलब कि सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद भगत जी मुझे पता भी नहीं कि वो भूत प्रेत की बाधा मेरे पास में हुई भी थी कभी। अन्य लाभ ये हुए भगत जी, मैं संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा का एक भेजा हुआ दूत ही मानता था। उनको कभी परमात्मा स्वीकार नहीं किया क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं भक्ति कर रहा था, जो मैंने लेके प्रथम नाम मिला था दास को। तो भगत जी परमात्मा ने दास को वो समय दिखाया जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एक तरफ तो कबीर परमात्मा खड़े थे, एक तरफ दास खड़ा हुआ था और परमात्मा ने एक तरफ हाथ किया कि बेटा आप किसी भगत के घर में जन्म लेना चाहते हो, या एक तरफ है कि ये शराबी का घर है आप इसमें जन्म लेना चाहते हो। तो भगत जी मैंने कहा कि मैं एक शराबी के घर में जन्म लेना चाहता हूँ। तो परमात्मा कहने लगे कि बेटा क्यों? मगा परमात्मा आप तो दास को फिर खोज लोगे, लेकिन मैं एक शराबी के घर में ही जन्म लेना चाहता हूँ। तो भगत जी दास का जन्म 9 मार्च 1996 को दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ जहाँ पे मेरे पिताजी शराब पीते थे। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज की साधना से दास को ये पता चल गया कि मैं स्वेच्छा से इस घर में आया था। और एक अन्य लाभ बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो दास को हुआ, जब हमें फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य से नाम दीक्षा ले रखी थी तो हम वो भक्ति करते थे, तो हमें उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी दादी थी जिसको गले की कैंसर हुई, कम से कम वो 3 महीने तक बहुत बुरी तरह तड़पते उन्हें अपना शरीर छोड़ा और छोड़ने के बाद वो भूत बनी। जबकि वे फरीदाबाद वाले कहा करते थे कि हमारी साधना से बेटा आपकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। वो झूठ कहा करते, अगर ऐसा होता तो मेरी दादी भूत क्यों बनती। तो भगत जी जब मुझे पता नहीं था कि ये साधना ही गलत थी, जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, मैंने गीता को देखा तो तब मुझे पता चला कि इनकी सारी साधनाएं गलत थी। वो साधना करते करते हुए मेरी दादी को गले की कैंसर हुई, वो बुरी तरह तड़प के उसने शरीर छोड़ा। उसके बाद वो प्रेत बनी। उनकी साधना जो थी वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी और मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे थे। तो जब घर वालों को भी ये पता चला कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो गया हूँ, तो घर वालों ने उनको फ़ोन करके कहा कि ये ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी गुरु पूर्णिमा आई हुई थी, उस महीने में उनकी गुरु पूर्णिमा थी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी मम्मी से कहा कि तुम इसको गुरु पूर्णिमा पे यहाँ फरीदाबाद आश्रम में लेके आ जाओ, हम इसको देख लेंगे क्या चीज़ है। क्योंकि उन्होंने माना कि संत रामपाल जी महाराज ये काम छोटे मोटे साधक होंगे, उनको ये नहीं पता था कि ये परमात्मा है खुद। तो मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ उनके फरीदाबाद आश्रम में चला गया। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पीछे से क्या षड्यंत्र रचा हुआ था। तो मैं ऐसे ही मंदिर में प्रवेश कर गया और दास को जब प्रथम नाम मिला तो मैं उसका सुमरण करता रहा, तो सुमरण नहीं रोका मैंने। तो बिना किसी तकलीफ़ के मैं वापस घर भी आ गया। तो घर पे आने के बाद शाम को घर वालों से फिर उस सुमनलता जी से बात हुई, जो उनकी एक शिष्या थी जो नजफगढ़ प्रेमनगर 7 नंबर कॉलोनी में रहती है। तो उसने कहा कि बेटा ये गया था आश्रम में। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये आश्रम में गया था। तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुम अब चिंता मत करो, इसको हम अपने आप देख लेंगे। भगत जी उन्होंने पता नहीं क्या करने की कोशिश की थी, तो भगत जी उस चीज़ का असर नहीं हुआ। और घर वालों ने कहा कि तू पता नहीं कहाँ से नाम दीक्षा लेके आ गया, तेरे तो कुछ हुआ भी नहीं है, उन्होंने कुछ किया तो तेरे कुछ हुआ भी नहीं। उसके बाद भी भगत जी उन फरीदाबाद वालों ने दास के ऊपर जो कष्ट थे वो बंद नहीं किए। उन्होंने मेरे जितने भी पितर थे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी दादी जी, तीनों को मेरे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था, ये मान के कि ये प्रेत बाधा से दोबारा पीड़ित होगा तो हमारे पास ही आएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा थी दास के ऊपर, भगत जी वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और एक बार और मेरी दादी को भेज दिया, क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव था। मेरा सबसे ज़्यादा मेरे परिवार में मेरी दादी से मेरा बहुत लगाव था। तो वो मेरी दादी आई मेरे पास और वो रोने लग गई। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था तो वो रोने लगी। तो मैं कहने लगा कि माँ क्यों रो रही है, मैं दादी को माँ कह के बुलाता था। तो वो कहने लगी कि बेटा तू संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के वापस इस फरीदाबाद वालों से नाम दीक्षा ले ले। मैं कहा क्यों? क्योंकि बेटा अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो ये हमें आश्रम से निकाल देंगे। भगत जी उन्होंने जब मेरी दादी ने ये बात कही कि ये हमें आश्रम से निकाल देंगे, भगत जी मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। उनकी भगत जी शास्त्र विरुद्ध साधना थी, जिन्होंने उनको प्रेत बना दिया। प्रेत बनाने के बाद भी वो आश्रम में रहते थे। तो
उनको आश्रम से भी निकालने की धमकी दे दी कि ये अगर ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहेगा तो हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दास को एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि जो मेरे परिवार में पारंपरिक साधनाएं चलती थी, मेरे गांव में एक मंदिर है दादा सोटेवेले के नाम से प्रसिद्ध है वो, तो मैं वहाँ पहले जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा नहीं ले रखी थी तो मैं से मंदिर की तरफ देख के सिर झुकाया करता था, प्रणाम किया करता था उनको। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो मैंने उस मंदिर की तरफ आदर करना बंद कर दिया था। तो क्या हुआ कि मैं एक बार पशु नहला रहा था, वो जो वहाँ के सिद्ध पुरुष है वो सांप के रूप में रहते थे, तो मैं जब पशु नहला रहा था तो मेरे पैरों के पास से एक सांप घूमने लग गया, पता नहीं कैसे, तो मुझे आभास हुआ। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम स्मरण किया तो वो सांप वहाँ से चला गया। फिर उसी 1-2 दिन के बाद मैं तालाब में नहा रहा था, नहाते नहाते वो सांप मेरे पास आया और मेरे पास घूमने लगा। उस समय सुमरण कर रहा था, मैं तैरते तैरते सुमरण कर रहा था, तो वो जो सांप था वहाँ से चला गया। और उस सांप के चले जाने के बाद उस संत ने, जहाँ पे मेरे पूर्वज जाया करते थे दादा सोटे वाले के पास, उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे के ये कहा कि बेटा मान गया आपकी भक्ति को और मान गया आपके संत रामपाल जी महाराज की भक्ति को। बेटा जो आप साधना कर रहे हो इसका कोई वार पार नहीं, ना इसके सामर्थ्य का कोई वार पार है, और बेटा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो साधना कर रहे हो इस पर लगे रहिएगा बेटा, आपको आजीवन कोई भी कष्ट नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। भगत जी मुझे सबसे बड़ा यही फ़ायदा हुआ कि जहाँ मेरे पूर्वज जाया करते थे वहाँ के स्वयं उस संत ने मुझे ये कहा कि बेटा जिस शरण में तू गया हुआ है, जो भक्ति तू कर रहा है उसका कोई वार पार नहीं है, वो तुझे कभी कष्ट नहीं देगी और तू सदा सुखी रहेगा। और मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ कि बेटा तूने पूरे गुरु की शरण ग्रहण की है। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दास को बहुत बड़ा लाभ यही हुआ कि हमारे पारंपरिक साधना के संत भी यही कह रहे थे कि बेटा तू बहुत अच्छी शरण में गया हुआ है, तू बहुत सुखी पाएगा आजीवन। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी सुदर्शनाचार्य महाराज जी से। उन्होंने जो मुझे नाम दीक्षा दी थी उन्होंने मुझे 3 नाम की नाम दीक्षा दी थी। ओम श्री भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण, और एक नाम दिया करते कि बेटा जब ये 2 नाम आप परिपक्व कर लोगे तो तीसरा नाम आपको दिया जाएगा, जो आपको किसी को झाड़ा लगाओगे तब उस मंत्र का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो भगत जी मैंने गीता से उनके नामों को मिला के देखा, उनका एक भी नाम, एक तीसरे नाम को छोड़ के कोई भी, वो एक श्लोक ले रखा था उन्होंने, उनका नाम भगत जी कहीं भी गीता में नहीं मिला हुआ। जबकि वे कहा करते कि बेटा गीता का ज्ञान सर्वधार्य है, और एक श्री कृष्ण जी ने बोला। भगत जी उनकी एक भी क्रियाएं ना तो गीता से प्रमाणित ना किसी भी सदग्रंथ से प्रमाणित है। तो मैं भक्त समाज को और सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को एक बार सदग्रंथों से मिला के देखिए, आपको सच्चाई का अपने आप पता लग जाएगा कि क्या सच और क्या झूठ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? सभी जगह संत रामपाल जी महाराज की दया से हर एक स्टेट में नामदान सेंटर खुले हुए हैं। आप जो सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के टीवी चैनलों पे, तो उन चैनलों के नीचे से एक पीली पट्टी चलती है, वो पीली पट्टी चलने के वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप वहाँ से बुक भी मंगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता भी लगा सकते हैं। धन्यवाद सर। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।